बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, once again we are starting our online classes। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुसीबत से हमें जल्द निजात फरमाए, आमीन। तो बेटा जी चैप्टर 23 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। तो बेटा जी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, एक दफ़ा यहाँ पर नोट कर लें। देखें मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिस्टम्स आर प्रोसेसेस द फील्ड आर processes in manufacturing and service industries is the field of biotechnology in biology। दोबारा से बोल दो एक दफा। which deals with the study of use of living organisms, their organs and their processes in their body for the welfare of mankind or manufacturing and services industries। तो इट इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है। तो बेटे अब डेफिनेशन के बाद जो है वापस आ जाते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन आपकी किताब से मैं जरा रीड कर रहा हूं। पहला पैराग्राफ, सिंस मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड इन 1900 तो जेनेटिसिस्ट हैव मेड स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग का मतलब है हैरान कुन। स्टार्टलिंग का मतलब क्या है? हैरान कुन। नोट करना आपने बेटा जी, स्टार्टलिंग। ठीक हो गया। तो जो है एडवांसेस रिसर्चेस तहकीकात इन विच लेड टू न्यू इरा ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। Modern techniques enable genes to be removed from one organism and inserted into another in order to produce a desired substance। मॉडर्न टेक्निक्स हमें यानी जीन्स को हम निकाल भी सकते हैं। जीन्स टू बी रिमूव्ड, यहां से अंडरलाइन कर लें, जीन्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्टेड इनटू अनदर टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड सब्सटेंस। जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, इतनी लाइन को अंडरलाइन करके और इस लाइन के का क्या हेडिंग बना दें? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक हो गया ना जी? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स टू बी रिमूव्ड से लेके जीन्स टू बी रिमूव्ड से लेके बेटा जी कहां तक आपने अंडर करना है? डिजायर्ड सब्सटेंस तक। कहां तक? डिजायर्ड सब्सटेंस तक। इसको आप क्या अंडरलाइन करके इसका हेडिंग बना सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग जी। तो बड़ा जी मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इंसुलिन। इंसुलिन की एग्जांपल ले लेते हैं। नॉट वेरी लॉन्ग एगो पीपल विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस रिसीव्ड द इंसुलिन दे नीडेड फॉर सर्वाइवल फ्रॉम डेड एनिमल्स। हमने लास्ट लेक्चर भी डायबिटीज के भी पढ़ा था। जो टाइप 1 वाले हैं उनमें इंसुलिन पैदा नहीं होती है। तो पुराने दौर में यानी 80s से पहले जो है वो, या 90s से पहले जो है वो क्या किया जाता था कि इंसुलिन जो है वो दूसरे कैटल के जो ब्लड होता था उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वो शुगर के मरीजों को दी जाती थी। लेकिन अब जो है वो हम क्या करते हैं? ह्यूमन जीन जो है वो ले लेते हैं और सो ह्यूमन जीन को जो है वो हम बैक्टीरिया में लगा देते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला, और वहां से बैक्टीरिया से वो ह्यूमन टाइप इंसुलिन बना लेते हैं। तो पीपल विद इंसुलिन रिसीव्ड द इंसुलिन दे नीडेड फॉर सर्वाइव फ्रॉम डेड एनिमल्स, उनके ब्लड में से निकाली जाती थी। टुडे दे रिसीव ह्यूमन इंसुलिन ए प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हम आप बैक्टीरिया से सिंथेसाइज करवा लेते हैं और ह्यूमन जीन दे के। सिंस द 1980s बायोटेक्नोलॉजी हैज प्रोड्यूस्ड ड्रग्स एंड वैक्सीन्स टू कर्ब। बड़े ये कर्ब का मतलब है एलिमिनेट, CURB, कर्ब, एलिमिनेट, एलिमिनेट खत्म करने के लिए। अच्छा जी, अब बेटा जी इसकी जो है इंट्रोडक्शन के अंदर
जो है दूसरा जो सेकंड पैराग्राफ है उसका हेडिंग आप क्या बनाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या हेडिंग बनाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड पैराग्राफ का हेडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखें, ए सब फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो सब फील्ड है किसका, अ सब फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सेकंड पैराग्राफ का हेडिंग। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड टू क्लीन अप एनवायरनमेंट। ना सिर्फ हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से इंसुलिन बना सकते हैं, बल्कि हम अपने एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करवा सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करवा सकते हैं, इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में हमने बायोपेस्टिसाइड्स पढ़ी थी और मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी। बायोटेक्नोलॉजी आल्सो स्टैंड्स बियॉन्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो इट इज नाउ पॉसिबल टू अल्टर द जीनोटाइप। अल्टर मीन चेंज द जीनोटाइप एंड सब्सिक्वेंटली द फिनोटाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए जब आप जीनोटाइप्स बदलते हैं तो भाई फिनोटाइप्स आर डिटरमिन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स कॉल्ड जीनोटाइप। इंडीड हकीकत में जीन थेरेपी इन ह्यूमन अटेम्प्टिंग टू रिपेयर ए फॉल्टी जीन इज ऑलरेडी अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है ना जी, तो वो पहले ही हम कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में से उसको गुजार रहे हैं। देयर आर दोज हु आर अपोज टू मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स फॉर एनी रीजन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीन मैनिपुलेशन की वो कहते हैं जी कि आप जो है वो एक स्पीशी का जो है वो जीन जो है वो दूसरी में लगाते हैं तो ये हो सकता है कि ये कुदरत के कानून के खिलाफ हो। तो बड़ा जी जो है वो ऊपर एक आयत लिखी हुई है, अवलम यरौ कैफा युब्दिल्लाहु उल खल्क़ सुम्मा युईदुहु इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। तो सी दे नॉट हाउ अल्लाह ओरिजिनेट्स क्रिएशंस, कि अल्लाह ताला ने किस तरह से मखलूक़ात को पैदा किया। ठीक है ना जी, फिर वो अपने आप को रिपीट करती रहती हैं यानी दोहराती रहती हैं। ट्रूली दैट इज़ ईजी फॉर अल्लाह, और ये अल्लाह ताला के लिए बड़ा आसान है। तो बड़ा जी अगर हम ये चीज़ मान के ये सोच के कि हर चीज़ का मुख्तार कुल अल्लाह ताला है और उसने ही ये हमें जो है ये इल्म भी दिया है और वही हर चीज़ का कादर मुतलक है, तमाम पावर्स का मालिक अल्लाह है। ठीक है ना जी, तो फिर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी अल्लाह की तरफ से एक देन हम समझते हैं। ठीक है ना जी, तो ये एक पूरी तफसीर मेरे पास मौजूद है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा की जाने वाली फूड वैरायटीज़ जो है वो कोई हराम नहीं है। ठीक है ना जी, मैं खुद भी इस तरह से था, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना जी ब्रायलर खाना हराम है, लेकिन ऐसा कोई नहीं, मेरे पास तफसीर है तो वो आपको फिर मिल जाएगी अगर ज़रूरत हुई तो। हमें बायोलॉजी के साथ रखना है। मेरे ऊपर मैंने बेटा खुद भी यानी कि एक मुसलमान हूँ तो मैंने भी इस चीज़ के ऊपर तहकीक की, तो फिर मुझे बाकायदा एक मौलाना साहब ने वो तफसीर के में से वो किताब में से वो फ़ोटो कापी करके दिए, लेकिन अब मसला ये कि वो 33 काली की अलमारी में है जी। तो बहरहाल जो है ख़वातीनो हजरात जो है जीन थेरेपी से हम मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स कर सकते, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो भी मुखालफत करते हैं। ऑल दो देयर हैव बीन सो इल इफेक्ट्स एज ईयर्स। ठीक है ना जी, तो कोई भी यानी कभी तक हमें जो है ना वो इसका कोई बैड इफेक्ट जो है वो नज़र नहीं आया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का हमारी ह्यूमन कम्युनिटी में। दे फियर द पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड इकोलॉजिकल रिपरकसेशंस। बड़ा जी, लेकिन इससे कहते जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके हम जो है वो जीनोम को इम्प्रूव करते रहते हैं, तो फिर इस तरह से एक स्पीशीज जो है वो डोमिनेट करती जाएगी दूसरी स्पीशीज़ के मुकाबले में जो है, तो वो इन्वायरमेंटल रिसोर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। तो इसलिए इज़ द फ्यूचर वो कहते हैं कि ये गड़बड़ हो सकती है, फिर दूसरी स्पीशीज़ जो है वो आस्ता आस्ता कॉम्पिटिशन में जब वो लॉ फेल यानी कि लॉ जो है वो नाकाम होती जाएंगी तो उनका जो है वो एक्सटिंक्शन का चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो बहरहाल ये अलबत्ता जो है वो ज़रूर रिपरकसेशन का मसला एहसाल एक्सप्लॉयटेशन क्लोनिंग ऑफ ए जीन। अगला टॉपिक बेटा जी शुरू हो गया है बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर का पहला टॉपिक। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, पहला टॉपिक बेटा जी क्लोनिंग ऑफ ए जीन। डेफिनेशन बेटा जी किताब से पढ़िएगा। क्लोनिंग ऑफ ए जीन प्रोड्यूसेस मैनी कॉपीज। ठीक है, क्लोनिंग ऑफ ए जीन की लाइन आप किताब में लिखी हुई है। डेफिनेशन क्लोनिंग ऑफ ए जीन प्रोड्यूसेस मैनी कॉपीज ऑफ अ जीन। ठीक है ना जी, क्लोनिंग ऑफ ए जीन से मुराद क्या है, एक जीन की बहुत सारी कॉपी पैदा करना, आइडेंटिकल कॉपीज।
चलो मैनी आइडेंटिकल कॉपीज, लो मेरी किताब में गलती थी तो मैंने भी सही कर ली। मेथड्स, बेटा जी क्लोनिंग करने के दो मेथड्स हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा पीसीआर। जेनेटिक इंजीनियरिंग, पीसीआर। जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं और ये पीसीआर से कई डिफरेंसेस हैं, उनमें से मैं अभी फिलहाल 3 आपके साथ। जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड टू क्लोन लार्ज पीस ऑफ डीएनए। अगर आपके पास कोई ऐसा जीन है जो बड़े पीस ऑफ डीएनए पर मुश्तमिल है तो उसको हम उसकी क्लोनिंग किससे करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से करते हैं। यानी बेस्ट टेक्निक कौन है? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। और अगर छोटे साइज का डीएनए जीन है, यानी एक ऐसा जीन जिसमें डीएनए का पीस स्मॉल साइज का है, तो उसकी जो है वो आप क्लोनिंग किससे करवाएं? पीसीआर से कराएं। व्हाट इज पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है ना जी। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आपको जीन के जो क्लोन्स मिलेंगे वो ज्यादा तादाद में मिलेंगे, प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज यानी कॉपीज ऑफ अ जीन। जबकि पीसीआर से आपको जो है वो क्रिएट, पीसीआर यूज्ड टू क्रिएट लेसर नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है ना जी। हालांकि ये भी मिलियंस में हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा मिलियंस में उसकी तादाद है। और जबकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये डिसएडवांटेज है क्या? कि डन इन ए हॉस्ट सेल, हम जीन क्लोनिंग किसी हॉस्ट सेल में करते हैं, बैक्टीरिया में या फंगस के जैसे यीस्ट सेल में, इकोलाई में या यीस्ट में। जबकि पीसीआर जब हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं और जो है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है जो प्रोसीजर है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें ज्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं एज कंपेयर टू जो है वो पीसीआर के मुकाबले में। चौथा ये भी है लेकिन मैंने लिखा नहीं है। तो बेटा जी अब आ जाते हैं ये मेथड्स के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या टॉपिक शुरू हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बेटा जी क्लोनिंग ऑफ जीन करने का पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका जो है ना वो सिर्फ कुछ हिस्सा करेंगे, बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहले डेफिनेशन बेटा जी आपकी किताब में लिखी हुई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉपुलरली नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो है किताब में बड़ा जी पढ़ते रहिएगा। नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग एम्स एट सिंथेसाइजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए विदाउट which contains DNA from two different sources, which contain DNA from two different sources। दोबारा से, टेक्नोलॉजी पॉपुलरली नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग एम्स एट सिंथेसाइजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में इसका टारगेट होता है विच कंटेन्स डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन होता है? ऐसा डीएनए जिसमें दो डिफरेंट सोर्सेज का, ये सोर्सेज कौन है? स्पीशीज। सोर्सेज से मुराद क्या है? स्पीशीज। किताब में बड़ा नोट कर लें, सोर्सेज से मुराद क्या है? स्पीशीज। अच्छा जी, तो इन अदर वर्ड्स टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड। उसका मैंने हेडिंग क्या बना दिया? स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। किसके? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के। बड़े 1 2 3 4 आपकी टेक्स्ट बुक में है लिखे हुए, जरा देखिएगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज टू बी क्लोन्ड, पहले मॉलिक्यूलर सीजर्स। नंबर 2 पे मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर का मतलब तो कैंची होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर केमिकल्स की कैंची, वो केमिकल ही है बस, क्योंकि वो काटता है वो केमिकल दूसरों को, तो इसलिए हमने उसका नाम सीजर रख दिया। टू कट आउट द जीन्स ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट वो है जिससे हम अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट हाथ बनाना चाहते हैं। अच्छा जी, फिर नंबर 3 पे बड़ा मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर ऑन विच जीन ऑफ इंटरेस्ट कुड बी प्लेस्ड। नंबर 3 पे ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया है, अब उसको किसी वेक्टर में लगाएं। नंबर 4 पे द जीन ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एक्सप्रेशन सिस्टम। एक्सप्रेशन सिस्टम को अंडरलाइन करके लिख दें होस्ट सेल। एक्सप्रेशन सिस्टम को अंडरलाइन करके क्या लिख दें? होस्ट सेल जी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज मेड। अब बड़ा जी शुरू करते हैं। हाउ टू गेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहले जी हाउ टू गेट अ जीन, आगे किताब में हेडिंग बना हाउ टू गेट अ जीन, मैंने लिख दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो 3 पॉसिबल, देयर आर 3 पॉसिबल वेज आइसोलेटेड फ्रॉम क्रोमोसोम्स। हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है क्रोमोसोम से आइसोलेट करेंगे, अलग कर लेंगे। कैसे? बाय कटिंग द क्रोमोसोम्स ऑन द फ्लैंकिंग साइड्स। क्रोमोसोम्स को फ्लैंकिंग साइड्स पे कट कर दे।
पहले नंबर पे जी ये फ्लैंकिंग साइड क्या है, बड़ी डेफिनेशन में लिखी है, अगर हो सकता है आपको वाज़ह नजर ना आए तो मेरे साथ साथ सुनते हुए किताब पे नोट कर लें। 5 प्राइम रीजन ऑफ डीएनए, 5 प्राइम रीजन ऑफ डीएनए कंटेनिंग प्रोमोटर ऑफ ए जीन, यानी ये जीन के शुरू में पाया जाता है। प्रोमोटर मैंने आपको पढ़ाया हुआ चैप्टर 20 में ट्रांसक्रिप्शन वाले में, ठीक है ना जी। 5 प्राइम रीजन ऑफ डीएनए कंटेनिंग प्रोमोटर ऑफ ए जीन एंड वेयर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कैन एक्ट, वो जगह जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज काम कर सकता हो। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या है ये भी बताते हैं, ठीक है जी। तो वो उसको कट कर देगा। तो बड़ा जी यानी कि हर जीन के शुरू में प्रमोटर होता है, ये तो हमें पता है। उसी जगह के हम उस जगह और वहां पे से कोई ट्रांसक्रिप्शन, वहां से कोई आरएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता, लेकिन वहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो क्या कर सकता है, डीएनए को तोड़ सकता है, कट कर सकता है। तो ऐसी जगह का नाम है फ्लैंकिंग साइट। अच्छा जी, दूसरा मेथड बड़ा जी जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने का कौन है, सिंथेसाइज इट केमिकली, इसको केमिकली सिंथेसाइज करें। इस लेक्चर के साथ मैं आपको एक छोटी सी इमेज भेजूंगा, उस पूरे ऑपरेटर्स का नाम है जीन मशीन। तो वो जीन मशीन के जरिए से ना आर्टिफिशियली केमिकली फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हुए जो है वो कंप्यूटर की मदद से जो है वो खुद भी हम डीएनए का एक स्ट्रैंड बनवा सकते हैं। नंबर 3, टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, बेटा ये आपने पढ़ा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए बनना। वो याद करें एचआईवी का लाइफ साइकिल आपने पढ़ा था, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता था, पहले आरएनए वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनाता था इस तरह से। टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से। बेटा जी जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने के बाद हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को में हमने इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल किया, मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जी। तो बड़ा जी पहले इनकी डिस्कवरी है, किताब से पढ़िएगा, these are natural enzymes of bacteria, ये बैक्टीरिया में कुदरती तौर पर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया से इन एंजाइम्स को हासिल कर लेते हैं, which they are used for their own protection against viruses। बैक्टीरिया ये एंजाइम्स खुद क्यों पैदा करते हैं, क्योंकि उन एंजाइम्स को वो वायरसेस से बचे, वायरस उसके अंदर जब डीएनए अंदर डालता है तो वो डीएनए वायरस को, वायरल डीएनए जो है वो बैक्टीरियम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बैक्टीरिया अपनी हिफाजत के लिए अपने अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बनाते हैं, जो वायरल डीएनए को तो डाइजेस्ट कर देते हैं, लेकिन बैक्टीरियल डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करते, यानी नहीं तोड़ते। The restriction enzymes cut down their viral DNA but does not harm to the bacterial chromosome. They are called restriction enzymes, क्योंकि ये वायरसेस की बैक्टीरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, महदूद कर देते हैं, ठीक है ना जी, because they restrict the growth of viruses। In 1970, Hamilton O. Smith at John Hopkins University isolated the first restriction enzyme। तो बेटा जी यहां से अब हेडिंग आप बनाएंगे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, यहां से क्या हेडिंग बनाएंगे, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स व्हिच कट द डीएनए एट वेरी स्पेसिफिक साइट्स, ठीक हो गया ना जी, किताब से पढ़ते रहे, कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक सीक्वेंस। और ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ये जो है खास किस्म की सीक्वेंस है ऑफ 4 or 6 न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज सिमेट्रिकली इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। और नीचे वाली फिगर को देखें, आपकी किताब में बनी हुई है, तो आप देखेंगे कि उसमें ये लेट्स सपोज ये डीएनए है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। अच्छा जी इधर ना बेटा ये हमारा जो है वो ये यानी कि चल रहा है ऐसे, तो इधर जो है ना वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह इस तरह से। तो अगर आप थोड़ा सा देखिए तो आपकी किताब में ए जी ए और फिर बेटा जी टी और टी इस तरह से, फिर तो बाकी तो वो सीक्वेंस शुरू होगी ना जी दूसरी जीन वाली। अगर आप देखें तो नीचे वाले में क्या है, ए टी टी, इस सीक्वेंस को जरा गौर से देखें, ये इस डायरेक्शन में भी वही है 5 to 3 में, और इस डायरेक्शन में भी वही है ए टी टी,
5 to 3 डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो है यही फ्लैंकिंग साइट है, ठीक हो गया ना जी। और यही इस सीक्वेंस का नाम क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है और डीएनए को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो इस तरह से क्या पैदा होते हैं, जो है सच सीक्वेंस आर नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो बड़ा जी अब यहां इस तरह से ना स्टिकी एंड्स पैदा होते हैं, तो वो भी उन्होंने आपकी किताब में, अगर आप बुक वाली फिगर को देखें, फिगर मैं अगर 23.1, अच्छा जी उसको बाकी डिटेल से देख लीजिएगा। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की तादाद जो है 400 सच एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड, अभी तक 400 ऐसे एंजाइम्स जो है जिनमें ये पाए जाते हैं विच अबाउट 20 आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इको R1 इसकी एक एग्जांपल दी गई है, इको R1 एस्चेरिचिया कोलाई से में पाए जाने वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए व्हेन इट हैज दिस सीक्वेंस ऑफ बेसेस एट द क्लीवेज साइट। क्लीवेज साइट कौन है, फ्लैंकिंग साइट ही है जी। तो नोटिस देयर इज नाउ ए गैप विच ए पीस ऑफ फॉरेन डीएनए कैन बी प्लेस्ड। तो दोनों एंड्स के दरमियान में क्या हो जाता है, फिगर को अगर आप देखें तो इस तरह से क्या हो जाता है कि चलिए ये हम ऐसे कर लेते हैं, यहां पे टी टी ए और दूसरा ये चल रहा है। अच्छा जी 4 बनाने थे, चलिए 4 बना दिए हैं, ए टी टी। तो अब यहाँ पे गैप बन गया है, इस जगह पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो लगा सकते हैं। जरा देखें इस चीज को, अगले लेक्चर में भी मैं ये करूंगा, जब ये स्टिकी एंड्स ऐसे बनेंगे, इधर ये बन जाएगा ऐसे और इधर जो है ये बन जाएगा, ये स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड। तो बेटा जी इस जगह पे एक गैप बन गया है इस जगह पे, तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाया जा सकता है। तो किसमें, ये कौन मैंने बनाया है, एक प्लाज्मिड बनाया है। प्लाज्मिड के अंदर अगर हम फिर दोबारा से जरा इसको वाज़ेह कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो अब इस जगह पे ये गैप मौजूद है, तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगाया जा सकता है। ये मिसाल के तौर पर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना जी, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो इट कैन एंड्स बिकॉज, ठीक है ना जी, which piece of DNA can place if it ends in base complementary to those जो है exposed by the restriction enzymes। बड़े जी हेडिंग बना लीजिएगा स्टिकी एंड्स आखिर में, अगले पेज 204 पे जो है पहली लाइन, the single stranded but complementary end of the 2 DNA molecules are called sticky ends because they can bind by complementary base pairing। यहां तक मैं बल्कि एंड तक चलें, दे therefore facilitate the insertion of foreign DNA into vector DNA। ये बड़ा जी आपकी स्टिकी एंड्स की डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आना है तो डेफिनेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस रखिएगा। पहली डेफिनेशन आपको बायोटेक्नोलॉजी की करवाई, दूसरी बड़ा जी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की कराई, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की कराई, फिर बड़ा जी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और उनकी डिस्कवरी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, फ्लैंकिंग साइट्स और आखिर में फ्लैंकिंग स्टिकी एंड्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछना, तो हम सब कामयाब। शुक्रिया।